इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है लिसिनोप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, दोनों ही ड्रग्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और अलग अलग तरीकों से करती हैं। लिसिनोप्रिल आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करती है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड किडनी के ऊपर जाके फंक्शन परफॉर्म करती है। दो ड्रग्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्शन करती हैं और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं। इनकी डोज क्या है? देखिए, लो डोज में आपके पास देखें तो 10 मिलीग्राम की लिसिनोप्रिल और 12.5 मिलीग्राम में आती है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। थोड़ी हाई डोज पे जाएं तो 20 मिलीग्राम आपकी बच जाएगी लिसिनोप्रिल और 12.5 मिलीग्राम में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। अच्छा, ब्लड प्रेशर को यानी हाइपरटेंशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? क्या होता है कि अगर आपको परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो फिर आप क्या करते हो, लिसिनोप्रिल और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड दोनों एक साथ यानी एक ही टैबलेट में आप लेते हो। 2 से 3 हफ्तों तक ये थेरेपी रखते हो और चेक करते हो क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ 2 से 3 हफ्तों में। अगर तो आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर आपकी डोज बढ़ा दी जाती है, डॉक्टर खुद आपकी डोज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें डिजीनेस होने लगती है, सर चकराने लगता है, कफ खांसी हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, पोटाशियम के लेवल्स थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। कुछ लोग हाई डोज में ले ले तो ब्लड प्रेशर उल्टा उनका कम हो जाता है, हाइपोटेंशन में भी चले जाते हैं। नोजिया वॉमिटिंग बड़ा कम सा है, ज्यादा लोगों को होता नहीं है वैसे। तो नॉर्मली ड्रग ठीक होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, कुछ वार्निंग्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले, प्रेगनेंसी में ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप पहले से ये मेडिसिन ले रही हैं और आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो फौरन ड्रग रोक देना, इस्तेमाल नहीं करना। गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना पूरा किस्सा उसको सुनाना है आपने। ठीक है। दूसरी बात सुनिए, अगर आपको पहले से किडनी का कोई प्रॉब्लम है, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का फंक्शन किडनी पे है, अब अगर आपको पहली किडनी का प्रॉब्लम है तो फिर आपको हाइड्रोक्लोरथायाजाइड कतई लेनी नहीं चाहिए। इसलिए यह बात याद रखें कि अगर आपको कोई मसला है तो अपने डॉक्टर से रुजू फरमाएं और उसको अपना मसला समझा दें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।